हेलो गाइस, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दोस्तों जो है ऑडियो के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट को हिंदी बोलते हैं छूट या कटौती। तो क्या होता है छूट? जब कोई बिजनेसमैन किसी भी परचेजर को जितना आपका गुड्स का प्राइस होता है उस प्राइस में से कुछ आपका राशि छोड़ दी जाती है, तो जो राशि छोड़ी जाती है उसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, छूट कहते हैं या कटौती कहते हैं। जैसे मान लेते लड्डू नाम का कोई बिजनेसमैन है, तो 20,000 का बिजनेस से जो है कोई व्यक्ति जो है आपका परचेज किए, तो 20,000 में से जो है आपका 19,000 मांगे, तो यहाँ पे जो है 500 जो दिया गया डिस्काउंट, तो इसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। तो इसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, हिंदी बोलते हैं छूट या कटौती। दोस्तों जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होती है, वो दो तरह का होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट और कैश डिस्काउंट को हिंदी बोलते हैं नगद छूट। दोस्तों क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी बोले तो व्यापारिक छूट। वैसा छूट जब कोई परचेजर मतलब खरीदने वाला बिजनेसमैन से बल्क मात्रा में मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद बिजनेसमैन क्या करते हैं कि कुछ राशि जो है आपका परचेजर को छोड़ देते हैं। तो वह छोड़ा गया जो राशि होती है, जो अमाउंट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि लड्डू नाम का कोई बिजनेसमैन है, 20,000 का जो है माल बेचे, तो 20,000 का जब माल बेचे तो ये बल्क मात्रा में बेचे हैं। तो इसमें से क्या किए कि आपका जो है 200 जो है छोड़ दिए, तो 200 जो छोड़े तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जिसको बोलेंगे व्यापारिक छूट। दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो आपका नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। दोस्तों अर्थात कह सकते हैं कि बिजनेसमैन किसी भी ग्राहक को, किसी भी कस्टमर को अगर बेचते हैं तो यह छूट जो है उधार के समय में भी दे सकते हैं, नगद के समय में भी दे सकते हैं। दोस्तों यह जो छूट होता है वो अधिकतर जो परसेंटेज में, बहुत ही बड़ा परसेंटेज में दी होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझ में आया होगा। और ध्यान रहे दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट के लिए जब हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो जर्नल एंट्रीज बनाने के ड्यूरिंग में इसके लिए कोई अलग से आपको एंट्री पास नहीं किया जाता है। और ध्यान रहे दोस्तों, इसके लिए क्या करते हैं, सिर्फ अमाउंट जो घटाकर दिखा देते हैं। तो आई होप आपको जो है ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर कोई डिस्काउंट पूछे डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट जो बिजनेस के लिए लॉस होता है, उसका ट्रेड डिस्काउंट भी बिजनेस के लिए लॉस होता है। अब समझते हैं गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्काउंट? नगद छूट से क्या समझते हैं, नगद छूट किसे कहा जाता है? तो जब कोई बिजनेसमैन किसी भी कस्टमर को आपका नगद माल बेचते हैं, तो बेचने के बाद वो तुरंत नगद पैसा कस्टमर से मांग बैठते हैं, मांग लेते हैं। तो उस समय जो कस्टमर के द्वारा जो है प्रॉम्प्ट मतलब जो तुरंत पैसा दिया जाता है, तो उस देने के क्रम में बिजनेसमैन जो है कुछ राशि छोड़ देते हैं। मतलब कैश प्राप्त करने के दौरान डाउन पेमेंट होने के समय कुछ राशि, कुछ पैसा छोड़ देते हैं। तो वह छोड़ा गया जो अमाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट, जिसको बोला जाता है हिंदी में नगद छूट। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे लड्डू नाम का कोई बिजनेसमैन है, 1 लाख का माल बेचे यहाँ पे। तो 1 लाख का जो माल बेचे हैं, तो इसमें से क्या किए कि 10,000 का जो है आपको बोले कि आपसे मैं नहीं लूंगा, तो 90,000 लेंगे। तो 10,000 जो यहाँ पे छोड़ा गया, तो इसे बोलेंगे दोस्तों कैश डिस्काउंट। इसे क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। तो जब हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं तो वहां पे कैश डिस्काउंट के लिए जो है एंट्री पास होती है। अर्थात कह सकते हैं कि कैश डिस्काउंट दो तरह से एंट्री की जाती है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद दोस्तों।